कतलानी। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर राजेंद्र जी ताते, डिगी प्रिंसिपल निम्रता चौहान मैम और डॉक्टर अर्जुन जी कतलानी। हमारे महंगे मेहमान आए हुए मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। तिलक लगाकर के स्वागत करेंगे। स्वस्ति न स्वस्ति न पूर्णा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्षो अष्टदिति स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। ओम मंगलम भगवान मंगलम विष्णु प्रणतदय मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि गजाननादि भूतनाथ सेवितम कपितजरूप। चाहे वो विज्ञान से संबंधित हो, प्रौद्योगिकी से संबंधित हो, तकनीकी संस्थान से संबंधित हो या मेडिसिन विभाग से संबंधित हो। तो आज हमारे बीच में डॉक्टर राजेंद्र जी ताते साहब जोधपुर से विशेष हमारे विद्यालय के लिए पधारे। तो आपका ये कहना था कि मैं वार्ता नहीं दूंगा, मैं सिखा के जाऊंगा कि सीपीआर देनी कैसे, जिससे आप किसी मरीज का जीवन बचा सके, उसकी जान बचा सके। डॉक्टर तो न जाने कब आएगा, कब उपलब्ध होगा। मरीज को ले जाते ही रास्ते में कई बार प्राण चले जाते हैं। ऐसी स्थिति न हो, और यदि हमारे किसी परिजन को हमारे सामने ऐसी समस्या होती है तो आप सीपीआर दे करके उसके जीवन को बचा सकें। आपने अभी बताया कि लगभग इनके सिखाने के बाद 71 लोगों की जान बचाई जा चुकी है, जो एक विशेष उपलब्धि है। आप देखिए डॉक्टर साहब इस रिटायरमेंट की एज में भी इतना दौड़ रहे हैं, मानव जीवन को बचाने के लिए इतने संघर्षरत और प्रयासरत हैं। तो एक शिक्षक होने के नाते हमारी भी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपके लाइफ स्टाइल से और आपकी कार्यशैली से और इस तकनीक को हम भी सीखें और शायद हम भी किसी मरीज के जीवन को बचाने का एक कारण बन सके। तो मैं ज़्यादा आपके लिए विशेष तो क्या बताऊं कि आप स्टेट रिसोर्स पर्सन और हमारे स्टेट का प्रतिनिधित्व यूनिसेफ संस्था में भी कर चुके हैं। आप कई मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर भी रहे हैं। आपने पूरा जीवन मरीजों को समर्पित किया है, इस विभाग को समर्पित किया है। तो आपके बारे में बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है हमारे पास। लेकिन सबसे जो मुख्य तकनीक है सीपीआर, जो देश विदेश में आपके वीडियोस जा रहे हैं, आपकी ख्याति फैल रही है, इन वीडियोस को देखकर हमें भी रुचि हुई। आप पहले भी हमारे विद्यालय में आ चुके हैं, लेकिन उस समय हम समझ ही नहीं पाए और इतना सीरियसली ले नहीं पाए, शायद समय का भी कुछ अभाव था। लेकिन आज डॉक्टर साहब हमारे पास हैं और हम सब डॉक्टर साहब के पास हैं, और आज एक ऐसी चीज सीखने जा रहे हैं जो एक रक्षा कवच के रूप में काम करेगी, जीवन रक्षक के रूप में काम करेगी।
तो मैं आदरणीय डॉक्टर साहब राजेंद्र जी तातेड़ साहब का पीएमसी छावनी ब्यावर में और हमारी जो सहयोगी संस्था है डिग्गी मोहल्ला ब्यावर बालिका स्कूल, उनकी ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और निश्चित रूप से आपसे हम लाभान्वित होंगे और सभी इस टेक्निक में पारंगत होंगे, ऐसी हम आशा और अपेक्षा करते हैं। पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। जैसा कि मैम ने बताया कि जो व्यक्ति अपने आप को वृद्ध समझता है, बूढ़ा समझता है, वो तो कुछ भी गिरा। ये तो मेरे जन्म में जैसे करेंगे अपने जूते उतार, कुर्सियों का मोड़, आवाज खोलो, कुर्सियों का मोड़ छोड़ दी और जो नहीं बैठ सकते वो इधर कुर्सी पास में बैठ सकते। काफी तो थोड़ा बहुत बता ही चुके हैं, आप सब निर्भर हो। अरे ठीक है, वैसे मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ। मेडिकल कॉलेज जोधपुर में 1970 से 2006 तक मैंने अध्यापन किया है प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन में, और उम्मीद अस्पताल में अपनी सेवाएं आउटडोर। और वैसे तो काफ़ी बता ही चुका है, लेकिन काफ़ी में है, लेकिन अब तो एक छोटा सा कार्य करता हूँ CPR। जैसे ही मैडम का टेलीफोन आया ब्यावर आना है, और ब्यावर में कम से कम यहाँ पर मैं 20 प्रोग्राम मैं कर चुका हूँ ट्रेनिंग। यहाँ भी आया था मैं, लेकिन कुछ समय का अभाव था, कुछ ऐसे प्रकार का काम नहीं कर पाए थे। लेकिन आज मैडम ने बुलाया और मुझे खुशी हो रही है इसके अंदर। आज महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसलिए महिला शक्ति को मैं बहुत सम्मान के साथ में मैं अपनी भावना देता हूँ। सर, आज रोजाना आप देख रहे हो कोई व्यक्ति चाय पी रहा है, कोई व्यक्ति बाग में टहल रहा है, कोई ऑफिस में बैठा हुआ है, कोई शादी में डांस कर रहा है, और करते करते अचानक टूट जाता है। ये शायद आपके ब्यावर में भी काफ़ी मैंने कुछ जब आकर सुनने को मिले, और अब तो रोजाना सुनने को मिले। आप इसका क्या कारण मानते हैं? आप इसका क्या? हाँ, एक चीज और है, आज आपको सुनना नहीं, बोलना है और करना है। सुनना नहीं है, बोलना और करना है। और मुझे पता है आज मौन अमावस्या नहीं है, मौन अमावस्या जा चुकी है, और वो कुंभ में स्नान होगी ना, आज तो मौन अमावस्या है क्या? तो हम सब मौन बैठे, मौन अमावस्या है क्या? मुझे तो लग रहा है तो बोल नहीं रहे ना, मैं कैसे मालूम नहीं है क्या? हाँ, अब लगा, ठीक है ना। आज रोजाना आप देखें, लेकिन पूरे वर्ल्ड के अंदर हजारों व्यक्ति, लाखों व्यक्ति रोजाना अस्पताल के अंदर व्यक्ति मर गया जिसका पान है, उस व्यक्ति को हम डॉक्टर लोग उसके साथ से वापस लाते हैं, और उसका नाम है CPR। लेकिन चूंकि CPR की जानकारी नहीं, 2014 में जब मैंने चालू किया, मैं अपने इसलिए बोल रहा हूँ, आपसे मैं दिल से बोल रहा हूँ, मैं मुझे अन्यथा नहीं है। मैंने अपना 32 साल का छोड़ा, मैंने मेरा बड़ा पुत्र अभी शैलेश तातेड़ जो MNC के अंदर पूना के अंदर लगा हुआ था, सीनियर मैनेजर, ऑफिस से घर आया, घर आकर के बैठा पलंग पे, और 2 मिनट की सांसें तेज हो गई और नीचे गिरा।
उसकी बीवी पास में बैठी थी, इसीलिए मैंने आपसे कहा। उसकी बीवी पास में बैठी थी, हतप्रभ होगी, क्या करूं क्या नहीं करूं। सीधा बुलाया, उसको अस्पताल लेके गए और अस्पताल में एक ही शब्द कहा, इसका पोस्टमार्टम, इसका पोस्टमार्टम। जोधपुर लाए, लाने के बाद के अंदर हमने उसका टेस्टिंग की। मैं गुमसुम पढ़ा रहा, जबकि आपको पता 36 साल तक मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के अंदर अपने लेक्चर लेता रहा, क्लासे लेता रहा। मुझे पता मौत होती है, लेकिन जिसकी खुद की घर में मौत होती है पता लगता है। और वो भी जवान बेटे की, और यहाँ मुंह में आया हुआ है, हाथ यहाँ तक पहुँचा हुआ है और वो छूट गया। आप कल्पना कर सकते हो माँ बाप की क्या करें। छोटे साल, इसकी 7 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची, लड़का, जब उसका बाप निकल जाता तो उसका क्या हुआ, शक्ति चली गई उसकी। वो घूम रहा होता है। तो मैं भी जो वहाँ पर गया 1 महीने बाद के अंदर पूना के अंदर, वहाँ पर स्कूल के अंदर, तो बच्चे के पास गया, वहाँ पर बच्चे देख रहा, सुनिए आपसे देख रहा, पापा कहाँ हैं, पैदा कैसे आ गया। वो मेरी आंखों में अब तक समाई हुई है सर। आज उसको 10 साल हो गए, मैं भूला नहीं हुआ। इसीलिए मैं रात और दिन क्या बोलना चाहता हूँ, मैं अपनी बातों की पूछता तक क्यों, इसलिए किसी का जन्म बेटा नहीं। किसी का बेटा नहीं चाहे और किसी के यज्ञ बेटा बाप नहीं चाहे, इसी उद्देश्य को लेकर के नहीं। आज जो कुछ करेंगे तो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, कोई थ्योरेटिकल लेक्चर। और मुझे पता आपका IQ लेवल बहुत बड़ा है, साइंस के टीचर का, साइंस के टीचर आपका IQ लेवल ऊंचा है, लेकिन मैं आपको केवल नीचे IQ पे ला रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी मम्मी 5वीं पास, और यदि मैं भाषा यह बोलता है, आपकी भाषा बोलता तो उसकी उद्देश्य निकल जाए। इसी तरह सबकी आ रहा है। मैं चाहता हूँ आप घर में जाकर बोलो, आस पड़ोस में बताओ, और सबको ट्रेनिंग दो कि जैसे ही व्यक्ति जाता है उसको दो। तो CPR का नाम किसको सुना? पूरा नाम बताइए। पूरा नाम क्या है? क्यों दिया जाता है, कब दिया जाता है, कैसे दिया जाता है? कुछ समय तक अगर अपन CPR सही समय पर दे दी जाए तो जो अपना हृदय है वो वापस काम करना प्रारंभ कर देता है। इसलिए इसका पूरा नाम है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। क्या नाम है? कार्डियो पल्मोनरी, मेरी आशा तो जो परमिशन, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन बोलेंगे आप? कार्डियो कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। मैडम बोलना मना है क्या? आपसे कर रहा हूँ मैं, आपके पास बैठी हुई है, क्यों नींद है? थोड़ा हिलाओ। आपको नहीं, आपको पहले से लग जाएगी, बगल बैठी आपकी इधर वाली लगती सर, लगती इधर इधर। हाँ अरे टीचर है भैया, मेरी क्लास में जब थोड़ी क्लास होती तो और तरह से होती और सबके नजर रहती थी कौन क्या कर रहा है, तो मैं चित्र बनाता आ गया। उनको पुनर्जीवित करने का नाम है रिससिटेशन। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, नाम खुद बता रहा है। हृदय और फेफड़ा काम करना बंद कर चुका है, फंक्शनल नहीं है, उसको फंक्शनल बनाने के लिए हमें आर्टिफिशियल रूप से हमें मेहनत करके उसको बनाना है।
जिसका नाम है रिससिटेशन। इसको लोकल भाषा में कहते हैं हार्ट पंपिंग। 2014 के अंदर जब ये मैंने चालू किया उससे पहले कुछ लोगों ने जिन्होंने मौका पड़ा अस्पताल के अंदर, वो तो जानते थे कि इसको हार्ट पंपिंग कहते हैं, और वो भी ऐसे कि उनको कभी ज्ञान दिया नहीं गया। इन्होंने मुझसे कम से कम आज से कम 1.5 साल पहले 6 महीने तक मुझे रोजाना टेलीफोन करते थे, ब्यावर आना, और मैं हमसे टालता। आखिर एक दिन आया, इन्होंने और साथ में अमर सिंह जी मोगरा कम से कम कितने 25-30 यहाँ पर ट्रेन करा। तो कहना चाहिए ब्यावर के अंदर जो व्यक्ति कहना चाहिए इसके लिए का पर्सन होंगी जिसके ब्यावर के अंदर सीखा था। और आज फंक्शनल किसी बनाना है, हार्ट और फेफड़े को, क्या आपको पता है आपका हार्ट कहाँ है, फेफड़ा कहाँ? कौन बताएगा? बगैर किसी की नकल किए, नकल किया तो याद रखना भैया, हार्ट सर बाई साइड बोलेगा तो कहीं भी लग जाएगी। देखिए हार्ट कहाँ पे आपने बताया वही है क्या वही है जो आपने हार्ट बताया था? अरे बोलो भैया, वही है। हमें किसको जीना था? हार्ट को। ये हमें पता ही नहीं हार्ट को कहाँ है, हम क्या करें? लेकिन किताबों में लिखा सही है, वो होता है नीचे पिलते। ये हार्ट अपने को लग रहा है कि टिल्टेड है, लेफ्ट साइड की तरफ लग रहा है ना, पर ये टिल्टेड है लेफ्ट साइड की तरफ। हार्ट होता है सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में। ये जो बीच वाली हड्डी है जस्ट पीछे की तरफ, जस्ट पीछे की तरफ होता है, जस्ट टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। और आ गया, आ रही आवाज़ आ रही है ना? कैमरा पीछे दे रहा है, आगे दिख रहा आपको? पीछे आ गया लोग, यूँ आ जाओ मैडम, ये थोड़ा ऐसा है। आप सब देखो, अभी दिख रहा है सबको इधर से? वो सेंटर में होता है, जस्ट जो बीच वाली हड्डी है, लंबी वाली हड्डी, उसके जस्ट पीछे की तरफ होता है। ये फोटो में अपने को दिखता है कि जस्ट लेफ्ट साइड में है, बट इट्स जस्ट टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। एक काम और कीजिएगा, निप्पल से निप्पल तक लाइन खींचिए। कहाँ आ रहा है हार्ट? आ रहा है, कहाँ आ रहा है? बीच में आ रहा है। जबकि लोग आगे इसको लेफ्ट में मान के चलते हैं, ठीक है ना? ओके। किसी ने CPR किसी को दिया, किसी को देते देखा है डॉक्टर को? वीडियो देखो, बहुत हो गया। ओके, फोटो आगे ना आपकी, वही चाह रहा था। और कोई आप कुछ करेंगे? हाँ, आ जाइए, मुझे पता है। ओके, किसके ऊपर है? क्या हार्ट के ऊपर है? नहीं सर। किसके ऊपर हार्ट? ये हार्ट किसके ऊपर है? और देखो गौर से, ये फोटो किसकी नजर आ रही है आपको? किसके ऊपर है? आप जब दबा रहे हो तो क्या होगा? मसले होगा। दूर के कहाँ जाएगी वो? आप करना क्या चाहते थे? बचाना नहीं, उसको फंक्शनल करना चाहते थे। आपने क्या किया? आज आपने दवाई दी ना? अच्छा, हाँ जी, अरे नहीं अभी ऐसे आप आ जाओ, यहाँ से आ जाओ। और किसने दवाई थी? आ जाओ,
देखा पूरी पूरी छाती की पसलियां टूट रही है। और बाद में क्या होता है, खिसिया नहीं मिली। ये व्यक्ति जिंदा नहीं होता है तो कहते हैं मैं तो खूब किया लेकिन क्या कर रहा है, जिंदा ही नहीं हुआ। ये तो डॉक्टरों की नादानी है। डॉक्टर में बेवकूफ बनाते मरा हुआ कि जिंदा होता है क्या? ये कॉमन सब आपको रोजाना सुनने को मिलते होंगे, लेकिन आप गलत तरीके से करोगे। लगाओ अपने हाथ, माया मैं भी देखा मैं ये वाली हड्डी, हम इसको बोलते हैं मेडिकल भाषा में स्टर्नम, लेकिन घर जाके बोल जाओ स्टर्नम, घर जाकर बोल जाओ। अगर मम्मी को बताओगे तो क्या बोल रही है, मुझे नहीं आ रहा, तो क्या कहेगा उसको? चपटी वाली हड्डी। चपटी है सीने की सबसे चपटी वाली हड्डी जो लंबी है, हमें उसको दबाना है, हमें उसको दबाना है। क्यों दबाना है इसके अंदर? कि हमें ये फसलियाँ की जो आपकी जितनी है ये फसलियाँ नहीं टूटनी चाहिए। एक दो टूट गए तो कोई बात नहीं, सब टूट गए तो क्या होगा? हम क्या करेंगे? आपकी हड्डी की ये गोलाई वाली हड्डी लीजिए, ये वाली लगाइए। इस गोलाई वाली हड्डी को हम प्रयोग करेंगे, इनका कोई रोल नहीं। यदि मैं इसका ऐसे करता हूँ तो क्या एक नीचे आएगी? यदि मैं देखिए बैठिए, इसको लिया, ये गोलाई वाली हड्डी जो है बीच वाली हड्डी है, आपको निप्पल से निप्पल लाइन बनानी है और बीच वाली हड्डी देखना है। यहाँ पे ऐसे आप ऐसे कि देखिए हड्डी टूटेगी नहीं। इसके ऊपर दूसरा आप रखेंगे, क्यों रखेंगे? रीड करने के बाद में सबसे मजबूत हड्डी यही, और ये बहुत मजबूत है। हम इसको 2 इंच दबाना है। कितना? 2 इंच। 1 मिनट में 100 से 120 बार दबाते जाओ जब तक व्यक्ति की सांसें वापस नहीं आ जाए। हमें 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकना है। यदि आपने अपने मजाक के तौर पर लिया भी जिंदा होता है छोड़ दिया ब्रेन डेड, सारी जिंदगी आपके घर में पड़ा रहेगा और आपको उसकी सेवा समझिए सर। हमें क्या करना है? कौन सी हड्डी दबानी है? चपटी वाली हड्डी। यदि इसको कहते हो चेस्ट, आप इसकी आप देखोगे वीडियो, फॉरेन की वीडियो जितने देखोगे सी भी सी मीन्स ए मीन्स एयर में सीधा कीजिए, बी मीन्स ब्रीथ, सांस दीजिए, और सी मीन्स चेस्ट कंप्रेशन। अपन यदि हिंदी में भाषा बात करें तो चेस्ट में क्या आएगा? तो क्या होगा? आपकी दवाई आपको क्या होगा? भगवान, अभी मैंने क्या बताया? चेस्ट दबाओगे तो क्या होगा? अरे मैडम पसलियाँ टूटेगी कि टूटेगी? अरे बिगड़ी बात होगी। आपने छाती दबाई, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, और नहीं याद रहे तो सीपीआर। क्योंकि आप घर जाके बताओगे, आज आए थे जोधपुर से एक बंदा आया था, उसको बताया, क्या बताया तो मुझे पता नहीं, आप बोल के बोलना नहीं, ये पप्पू को पास करना करोगे, कर सकते हैं उसके साथ से वापस का कोई घटना बताइए। चार उंगली ऊंची कीजिए। ओ बहन जी, मैं अच्छा बोलता हूँ, मैं अच्छा चार उंगली ऊंची कीजिए। नंबर 1 पहली घटना, कार्डियक अरेस्ट। जिस व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट हुआ है
उस व्यक्ति को CPR देकर के उसकी सांसें वापस लाते हैं, उसकी जिंदगी वापस लाते हैं। नंबर 2, बिजली का करंट लग गया, चाहे घर में कूलर का लगा हो और किसी का लगा हो, या कहीं आप शादी वादी में गए, नीचे लगा, करंट लग गया, नीचे पड़ गया, या खेतों के अंदर जो काम करते हैं, बागवानी करते हैं, करंट लगा खत्म। दूसरा कौन सा हो गया? तीसरा पानी में डूब गया, चाहे तालाब में डूबा, चाहे कुएं में डूबा, चाहे नाली में डूबा। और चौथा पकड़ के तो जन्म होता हो यार, मंदिर में गए, वहाँ पकड़ मच गई, आपका खास दोस्त कई जगह हो रहा है, कई जगह आपका खास दोस्त आपके ऊपर, छाती के ऊपर कूद कर रख करके भग रहा है तो उसकी अपनी जान बचाए। खास दोस्त भग रहा है, आपको उसको परवाने का मर्रे नहीं चिंता है, अपनी जान बचा के दौड़ रहा है, तो भगदड़ के अंदर भी अपन CPR देकर के हिसाब से वापस ये बाथरूम में थी, है ना? इनका पोता दादी दादी नानी नानी करके बाथरूम तक गया, बाहर बाल्टी पड़ी थी, नीचे झुका, अंदर चला जाता है ये भैया जाता है ये भाई नहीं जाता है। तो क्या हो गया, वो व्यक्ति आपने बाहर निकाला, पीला पीला पड़ रहा है, आखिर अस्पताल दौड़े, घर से बाहर निकल गई। बात मैंने कौन सी चीजें बताई? हाँ सामने पहले बात की बताई। नंबर 2, अगर यार आपके जगह आप आपको पूछ रहा हूँ मैं, आपको हाँ आपसे अपनी आपको भी अपनी जागे गाने की। तीसरा चौथा शराब से, और पांचवा अब इन बातों क्या चर्चा है जरूरी, इसको कैसे बचाओगे, कैसे? अब आता आपने कार्डियस का नाम लिखा, लेकिन कार्डियस की सूरत क्या? आप मैंने कह दिया कार्डियस वालों को आपको जो है CPR देना है, लेकिन कौन सा व्यक्ति आप मानोगे कि जिसको कार्डियस हुआ है और बताओ व्हाट इज कार्डियस? साइंस वाले टीचर्स बैठे फंक्शन हो जाता है तब होता है कार्डियक मसाज। हाँ अचानक से दिल की धड़कनें हैं वो अचानक से बंद, हार्ट पंप नहीं करने BP बढ़ जाने से ज़्यादा प्लस ज़्यादा हो जाए या कम भी हो जाती है कई बार कार्डियक। सावित्री बोलो, चीज भी लगूँ, सावित्री भी तो बुला रहा हूँ, सावित्री इधर आओ। सा बोला, मित्र बोले नहीं, क्या बोला? साय बोला मैंने, मित्र तो बोला ही नहीं, इससे पहले नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही आप सब बैठे एकदम रास्ता क्या हो जाता हो गया, आपने सामान आप उसके तो क्या क्या खबर मराई, लेकिन वो तो बोले दुनिया से विदा हो गया। कितना सेकंड कितना सेकंड लगा? 2 सेकंड। भगवान साहब बोले 2 सेकंड लगते हैं क्या? 1 सेकंड से भी 2 सेकंड नाम ही आएगा। जिसकी मौत 1 सेकंड हो जाती है उसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। ये केवल आपको समझाने के डिटेल में बात है। जिसकी मौत आप गुजरा देख रहे हो, अभी आपने वीडियो देखोगे आपको, एक लड़की 23 साल की डांस करके गड़ा से नीचे गिरी, अभी लोग
और भी समझा। 1 सेकंड में गई, मेरा पुत्र भी 1 सेकंड में गया। रोजाना आपको मैं भेजूंगा, मैं आपको जितनी बात नंबर दे रहा हूँ मैं इसके अंदर सबको वीडियो भेजूंगा, मैं सबको भेजूंगा। देखिए कैसे करूँगा 1 सेकंड लगता है उसको कार्डिक अरेस्ट, और कार्डिक अरेस्ट का एक ही उपचार नहीं, फर्स्ट एड सहायता। वैसे जब मैं नीचे गिरा 5 मिनट तक मेरा मस्तिष्क में खून और ऑक्सीजन, ऊपर वाले बच्चों को 5 मिनट तक, चुप करा के 5 मिनट तक अब सही है। मेरे मस्तिष्क में खून और ऑक्सीजन। 5 मिनट बाद में धीरे धीरे खत्म हो गया। उसके बाद के अंदर मेरा सिर्फ अंत्येष्टि के अलावा कुछ नहीं कर सकता। कितने मिनट? डॉक्टर भी मुझे नहीं कहेगा कि इसकी मौत हो गई। 5 मिनट याद रखो, क्लियर? अब आते हैं इसके बाद के अंदर इसको समझाने के लिए, क्योंकि अभी तक तो घूमेगा माना CPR में। अब इसके बाद में आता है हार्ट अटैक से मौत होती है। हाथ खड़े हो, हार्ट अटैक से मौत होती है क्या? कहा जाता बोलो यार, क्यों तुम मत लो यार। आप क्लास में इंजीनियरिंग करता हूँ नहीं करता बच्चों से है, तो यहाँ पर मैं भी टीचर अभी इंजीनियरिंग करता हूँ करो। कहा जाता हार्ट यहाँ है क्या? तो हयास क्यों जाता है? ये तो किसका हाथ कहाँ है? क्यों जाता है? इसका हाथ ब्लड सीधा करने बाएं करने वो पीछे जाता है, सीवियर पेन होता है, दर्द से छपटा, रो रहा हूँ, है ना, भयंकर से चिल्ला रहा हूँ, पसीना पसीना हो रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा। क्या मैं मर गया क्या? मैं मर गया क्या? क्यों नहीं मरा? इसका कार्य है अटैक का मतलब क्या? हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक इज ए डिजीज ऑफ ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम इन द हार्ट। इधर देखिए आप, ये जैसी हुआ, ये यहाँ से इसको क्या कहते हैं साइंस टीचर, तो क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? कोरोनरी आर्टरी। ये ना कोरोनरी आर्टरी का मतलब क्या हो गया? उसको शरीर तक ब्लड हार्ट तक ब्लड पहुंचाने का काम इसका है। आपके घर में आता है ना पानी PHCD का, नल कहाँ तक आता है? गेट तक ही। गेट के बाद में तो आप अलग ले जाते हो, तो उसको ले जाने का काम क्या है? ये भी यही है, ये आर्टरी आपको हार्ट तक ब्लड ले गया और हार्ट बाद में पंप करता है। ये आर्टरी नहीं करती है, हार्ट पंप कर रहा है, पंप कर रहा हो और आपको पचा रहा सब्जी को पूरा बॉडी में डाल। लेकिन यदि मान लिया जाए यहां कचरा आ गया, आपके इस नल में भी कचरा आ गया, तो पानी आ गया, जाएगा क्या? तो यहां भी आ गया तो क्या हो गया? ये आगे नहीं जा रहा, तो देखो यहां तक ब्लड आ रहा है, आ गया ना, आगे यहाँ पर क्या हो गया? सूख गया। ये नहीं जा रहा तो क्या हो गया? नीचे टिश्यू डेड हो गए, काले पड़ गए, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ब्लड नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से काले पड़ गए ये। और काले पड़ते क्या हो गया? हार्ट अटैक। चिल्ला रहा हूँ, रो रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, और मेरे बगल में क्या नाम आपका? राम जी, लाल जी, राम भागे मेरे पास। राम ने कहा, राम क्या करें अंकल, अस्पताल ले चले क्या? ले चल भाई, मरता क्या नहीं करता। ले गया अस्पताल, डॉक्टरों को भेज दिया। डॉक्टर ने मुझे दवाएं दी, दवा देने के बाद में 2 घंटे बाद जो रो रहा था, मैं चिल्ला रहा था, मर रहा हूँ, राम जी मैं मर जाऊंगा। 2 घंटे बाद में यही लाके जो मुझे वो कचौरी खिला रहे और मैं खा रहा हूँ बड़े प्रेम से। जब ये मर रहा था प्रेम से खा रहा हूँ।
कि उन्होंने मुझे ऐसी दवाई दी जिससे मेरा ब्लॉकेज टेम्परेरीली रिलीव हो गया। उसके बाद मैं घर आ गया। डॉक्टर ने कहा दूसरे दिन अस्पताल आना। क्या करूंगा मैं? एंजियोग्राफी करूंगा, पता करूंगा आपका कितने ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज पता किया, बाद में क्या किया, स्टेंट लगाया, ओपन हार्ट सर्जरी की। जिन की ओपन हार्ट सर्जरी ब्लॉकेज लग चुका है वो मर गए क्या? हुआ तो हार्ट अटैक ही था, वो मर गए क्या? जिंदा है? आपने कहा ना मौत हो जाती है, मौत हो जाती है क्या? नहीं सर। आप तो बोलो भाई। नहीं सर। लोगों को ये किसी को समझाइए, किसी ने समझा नहीं। लेकिन मौत होती है, ये दोनों को पीछे दोनों को आ जाओ। घर में मीटिंग बैठ गई, हार्ट अटैक हुआ, घर में मीटिंग बैठ गई, किस अस्पताल जाना है? घर की स्थिति देखी जाता है ना, या तो प्राइवेट या गवर्नमेंट। तो जैसे ही उन्होंने फाइनल हो गया मुझे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जाना है। कौन सा यहाँ पर? अमृता, अमृतपुर ले जाने। ये दोनों आगे मेरे भाई अमरूद, ये दोनों जमदूत आ गया, फाइनल हो गया, डिसीजन हो गया, इसको लेके जाना है। इन्होंने क्या किया, मेरे कंधे पकड़े और उठा के ले गया मुझे पैदल पैदल। देखिए ना, सीढ़ी भी उतारी और बीच जाकर दम होता। दुनिया से विदा होता है क्योंकि यमदूत थे, इन्होंने मुझे पकड़ के ले गए। लेकिन इनको देवदूत बना दे। यही देवदूत यदि बन के आते, कुर्सी पे बैठा तो उनके हाथ में पकड़ते, मुझे उठा करके गाड़ी तक ले जाते और गाड़ी बिठा के ले जाते, तो क्या वो मर जाता क्या? क्योंकि भाई एक्सेशन यहाँ तक था, ये बढ़ गया, या कार्डियक अरेस्ट में बदल गया, तुरंत 1 सेकंड में डेथ। हमें क्या करना है? यमदूत या यमराज? देवदूत बनना है। हमें क्या करना है? उसको कुर्सी पे उठा के ले जाना है, या हाथी घोड़ा पालकी ले जाओ। सर गलत तो नहीं? ओके, देवदूत उठा के बिठा के ले गए, सब कुछ ले गए और लेकर गाड़ी बड़ी 200 की स्पीड से। लेकिन 1 किलोमीटर जाते जाते मुझे हिला दी, दुनिया से विदा हो गया। क्या काम आया गाड़ी? क्या काम आया? हमें क्या करना है? अभी तो जिंदा हो यार, अभी तो जिंदा हो, अभी तो यमदूत नहीं है, ये देवदूत ले जा रहे हैं। अभी देवदूत ले जा रहे हैं। 1 किलोमीटर चला गया। हमें क्या करना है? हमें इस वक्त कार्डियोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है डॉक्टर की, चाहे एमबीबीएस हो चाहे एमडी हो, लेकिन वो अदब किस्सा न बनानी चाहिए। आता है ना रोजाना, वो पढ़ो वो पढ़ो वो पढ़ो, वो नहीं चाहिए। हमें एमबीबीएस डॉक्टर चाहिए, एमडी डॉक्टर चाहिए। मतलब हमें तुरंत नजदीक से अस्पताल किसी जा करके उसको छोड़ दो, जैसे राम जी ने मुझे छोड़ा। इधर है। नंबर 3, आपके घर में पंखा चल रहा है मैडम, आपके चल रहा है, आप मुझे बताइए कुछ होगा, मेरी तरफ मेरे पास कोई बात नहीं। पंखा चल रहा है, चलते चलते चिड़िया टकराई और नीचे गिर गई, क्या हुआ? आपने क्या किया? आपने क्या किया? पानी डाला, डाला ना, क्या जिंदा रह गई? उड़ गई ऊपर, दुनिया के भगवान के पास चली गई वो। आपके बच्चे के लिए भगवान का चली गई, क्योंकि उसको शौक लगा था, झटका लगा था, घबराई हुई थी, हो सकता बेहोश भी हो, कुछ भी, और अंदर घबराहट हो रही उसकी। पानी अंदर गया, पता नहीं कहाँ गया, लंग्स में गया, कहाँ गया, शौक ऊपर से चली गई। इसी तरह से जो व्यक्ति मुझे हार्ट अटैक हुआ, तो घबरा रहा हूँ, मर जाऊंगा, अंदर तो अब आपका दर्द अब दूर हुआ थोड़ा बहुत, बाकी तो पहले डर था। हमें क्या करना है? उसको जहां तक उसके पानी नहीं पिलाना है।
अभी मैं कल वही गया था आपके स्कूल की तरफ, जैसे यहाँ ना वहाँ था मोगरा के अंदर आपके कौन से स्कूल, ये कौन सी है ये कौन सी? नहीं, आगे क्या लगा रखा? अरे नहीं यार, आगे नए हाँ PM श्री वही स्कूल थी। वहाँ हेड और पीछे ने क्या क्या लोगों को लंबा प्रोग्राम चला, पीछे डांस करते हैं। एक लड़की काल में डांस करने लगी, करते करते थक के नीचे फट धड़ाम से नीचे गिरी और नीचे गिरते बोतल लेके आ गया, उसका पानी मिला। और मैंने कहा ले गया कर क्या रहे हो, उसको ऊपर भेजना है क्या? ध्यान तक हो उसके पानी मत पिलाओ, थोड़ा सेटल हो जाओ, उसके बाद जब पानी पिलाओ आपको बढ़ते उसको मत दो कि आदमी घबराहट में है और पता नहीं कहाँ जाए। तो 3 चीज़ें मैंने क्या बताई मैडम जी, आप पहले खड़ी हुई थी क्या? पहले यहाँ आ चुकी हो? बताओ पहला क्या बताया मैंने? बैठे बैठे बता दो यार, पानी नहीं पिलाना। वेरी गुड। नंबर 2 मेरा भाई, नहीं अब तो हो चुका ये। हाँ आप कहाँ हो? ये नंबर 2, अरे नहीं इनको ये भी कहा है पता नहीं, इसलिए मैंने पूछा कहाँ हो तुम? यही हो? दूसरा क्या बताया मैंने? कुछ समय बाद कौन बताएगा? आप तो बता चुके हो। और वो पीछे बैठे ना। हाँ दूसरा क्या बताया मैंने? नजदीक के अस्पताल में हाँ नजदीक के अस्पताल लेके जाओ। और तीसरा क्लियर? ये इसलिए जरूरी है, इसके लिए ये चीज़ें आज आमतौर पर लोग आप ऐसा करते हैं, उसको कार्डियक अरेस्ट करवाएं, उसको तुरंत CPR। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, नीचे गिरा सीधा टांगों टोड़े की अस्पताल ले गए और डॉक्टर कहता है तो मरे लाए हो, मैं क्या कर सकता हूँ? आप मरे हो लाए हो, मैं क्या कर सकता हूँ? इधर आओ। हाँ वैसे देखिए ऐसी जो इमरजेंसी सिचुएशन है जैसे सर ने बताई, तो ऐसे में हमें अपनी भूमिका निभानी है और डॉक्टर से पहुंचने से पहले जो फर्स्ट एड के रूप में CPR दे के उसकी जान बचा सकते हैं। तो उसको CPR देनी है, अगर वो बेहोश हो गया है तो उसको हॉस्पिटल ले जाना है। पीते मजा करते करते नीचे गिरा है, उसको पहले चेक करो कि वो बेहोश है मर गया है। बेहोश है तो अस्पताल लेके दौड़ो, यदि नहीं हो तो CPR देना चालू कर दो। क्लियर? मैडम पीछे बैठी हार्ट फेल से मौत होती है क्या? हार्ट फेल खड़े हो जाओ, पर पैर ठीक हो जाएंगे, नींद नहीं आएगी पैर में। हाँ हार्ट फेल से मौत होती है। नाश्ता नहीं किया मैडम? नाश्ता करो। हाँ तेज बोलो। नहीं होता है? हार्ट फेल से मौत होती नहीं होती है पहले बताओ? एक आया ना? मैं कहता हूँ हार्ट फेल से मौत होती नहीं होती है, ये पीछे कार्डियक अरेस्ट कहाँ से आ गया? मैडम जी आप बोलो। हाँ ये बोलिए, मुझे इस तरह कर रही है। हाँ नहीं आगे वाला क्यों? हाँ जो कोई बात नहीं, मोटा तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। हार्ट फेल से मौत होती नहीं होती है? सर कुछ केसेस में तो होती है, हार्ट फेल से इंस्टेंट हो जाती है डेथ। मैडम जी कुछ कर रही है? हाँ बोलो। सर जी आप बोलो ना यार, बोली नहीं रहे हो। मैं हार्ट फेल कर रहा हूँ, मेरा भाई हार्ट फेल हो गया तो बहुत हो जाएगा। होती है। ओके तेरे घर में ऊपर टंकी लगी हुई है? बोलो टंकी लगी हुई ऊपर वाले को, पीली वाली लगी हुई है। इसको पानी ऊपर चढ़ाने के लिए क्या करते हो? क्या लगा रखा है नीचे? मोटर, ब्रांडेड मोटर, फर्स्ट क्लास, कॉस्टली। पैसा का पैसा पानी कैसा प्याते हैं? एकदम प्रेशर से। और 5 साल बाद में
कम हो गया, मतलब उसकी पंप करने की क्षमता, और हार्ट पंप करने की क्षमता होती है। हम किसके लिए बात कर रहे हैं? हार्ट के लिए बात कर रहे हैं। तो उसकी जैसे क्षमता कम होगी 5 साल बाद के अंदर, याद रखना उसकी भी क्षमता, पंप करने की क्षमता कम हो गई। मेरे घर पंखा लगा हुआ है क्या? छत पंखा है? चलते चलते धीरे होता है क्या? क्यों क्यों हो जाता है? क्या बोला? कैपेसिटर खराब हो जाता है। कबाड़ी को दे, नहीं, याद रखना क्या किया आपने? बदल दिया, चेंज कर दिया, है ना? ये बहन जी खड़ा होना, हाँ देख लीजिए कि मैं 30 साल की, चलते चलते थक जाती हूँ, सांस भूल जाता हूँ, क्या करूँ? बहुत परेशान है। मैं क्या काम करो, 2 टेस्ट करा के हमने कागज पे लिखा, टेस्ट कर सुने, 2 टेस्ट करा के आ गई, और आकर के मेरे टेबल के सामने बैठ गए ना, और मुझे उन्होंने रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट देख रहा हूँ और ये मेरा चेहरा देख रहा हूँ, अंदर दुखदुखी हो रही है सर। मैं क्या बोलूँ? मैं भी देख रहा हूँ, मेरे उतार चढ़ाव हो रहा है। फिर मैंने कहा, हेमलता जी, कहते देवता पूछ करके, देवता पूछ करके, हेमलता जी बोलते ही, हेमलता जी, देवता पूछ करके रंग उठ गया एकदम। क्या हुआ? क्या बोलूँगा मैं? मैंने कहा एक काम करो, 2 गोलियां लो, एक सवेरे एक शाम, 5 साल तक आराम से जिंदगी व्यतीत करो। क्या काम है? वोट तो नहीं हो रही आप लोग? 5 साल तक आराम से जिंदगी व्यतीत करो। अच्छी होगी होगी ना? चलो 5 साल बोला, फिर जाना यार, मैं 30 साल की हूँ, दुनिया का काम करना पड़े तो मुझे तो दुनिया का काम करना है, छोरे पढ़ना है, वो करना तो पढ़ना है। मेरे 5 साल बाद में क्या होगा? एक क्वेश्चन मार्क बन गया दिमाग में। और उन्होंने मुझे 500 रुपये फीस दी थी ना, दी आज तो दी, कल और मांगे गए तो यार, आज ही क्यों नहीं निपटा था? डॉक्टर साहब 5 साल बाद में मेरा क्या होगा? बात भी सही था, 5 साल बाद मेरा क्या होगा? मैंने कहा तुमने पंखे का क्या किया? पंखे का, हाँ, और मोटर का क्या किया? चेंज कर दिया। हम भी चेंज कर देंगे। अरे आप देख ये मुझे क्यों नहीं बुलाया जाता? हार्ट फेल इज ए डिजीज, लंबी चलने वाली बीमारी है। 5 साल, 10 साल, 15 साल मेरी मौत कब होगी? हो सकता है 15 साल बाद में हो, या 10 साल में हो जाए, या कुछ हो, लेकिन 1 मिनट में मेरी मौत होने वाली नहीं है, क्योंकि क्रॉनिक डिजीज। अब मैं जब यहाँ पर हूँ, मेरे काले बाल से सफ़ेद हो गया, ये गुड़िया जरा पीटी उषा, ये पीटी उषा की वहाँ दौड़ के जाके वापस आती है, इसकी सांस खुलेगी क्या? खुलेगी? नहीं खुलेगी, क्योंकि इसकी जो नसें है ना, ये इसकी तरह थिक नहीं है, मेरी तरह थिक नहीं है। थिक के अंदर आपका ब्लड सर्कुलेशन कम होता है। जब ब्लड सर्कुलेशन कम होगा तो क्या होगा? ये जो इसकी जो मसल्स है ना, ये मसल्स हार्ट शरीर को कम मात्रा में पंप कर पाएंगे, जैसे मोटर का कम मात्रा में पंप कर पाएंगे, तो क्या हो गया? हार्ट हाँफेगा। यहाँ से वहाँ तो जाऊँगा, 10 बार बैठूंगा मैं और कृपलाजी साहब, दोनों हाँफते जाएंगे, बैठते जाएंगे, चलते जाएंगे, लेकिन क्या मेरी मौत हो गई क्या?
क्या करता है ये? हार्ट फेलियर में हार्ट हाँक कर काम करता है। बंद हो गया क्या? तो मौत कैसे हो गई? लेकिन क्या कहते हैं, जैसे नीचे गिरा इसका तो हार्ट फेल हो गया, चलो अस्पताल। कहते आज से कहोगे पूरे बिहार में समाचार जाएंगे, आज तो महिला दिवस है, महिला आगे बढ़ो। हार्ट फेल इज ए डिजीज, लंबी चलने वाली बीमारी है, क्रॉनिक बीमारी है, लंबी 5 साल 10 साल 15 साल जाएगी, लेकिन 1 मिनट में इससे मौत नहीं होती। लेकिन लोग आपको जिस व्यक्ति का कार्डियक अरेस्ट हुआ है उसको हार्ट फेल समझ करके मिल्खा सिंह की तरह अस्पताल दौड़ना। हमें दौड़ना नहीं है। क्लियर? समझ गए? चिल्लाया क्या? नहीं चिल्लाया। क्यों? चुपचाप आया, चुपचाप चला गया, हार्ट को जरूर डैमेज करके गया है। इसलिए डायबिटीज वाले व्यक्तियों को साइलेंट हार्ट अटैक आता है, लेकिन मौत नहीं होती है, हार्ट जरूर नुकसान करता है। ठीक है, ये एक प्रकार का रूप है। अब आता कार्डियक अरेस्ट, इसके बाद अपन सीपीआर का बहुत छोटा सा काम है, ये समझो आप सीपीआर नहीं कर पाओ। अब कार्डियक अरेस्ट, इनमें से पीटी उषा कौन है? बड़ी मुस्कुरा नहीं, ये पीटी उषा है, स्कूल में दौड़ हो रही है, 10 इसका प्रतिशत है दौड़ने वाले, इसको फर्स्ट आना तो कैसे दौड़ेगी? कैसे? खूब तेज दौड़ेगी, और जब फाइनल लाइन पे आएगी तो उसका हार्ट कैसे चलेगा? आप इधर आ जाओ, इनके रील बनाओ, क्या बोलते हैं, वीडियो बनाओ, कैसे करते का? करो अपना हाथ, तू भी कर, दोनों हाथों से सर, मैडम, दोनों हाथों से। ये क्या हो रहा है? जो वो पीटी उषा दौड़ रही है, जब फाइनल लाइन पे आ गई तो उसका 150 बार धड़क रहा वो, और थोड़ी देर बाद फिर धड़कते धड़कते बहुत बार आती नहीं आती है, आती है, तो उसकी मौत हो गई क्या? जबकि हमारा हार्ट कैसे धड़कता है? ये धड़कता ना, जैसे अंदर चलती है, नब्जी तो हमारी धड़क रही है, हार्ट ऐसे धड़कता है, लेकिन हमारी मौत क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारा पूरा शरीर, मतलब व्यवस्था जिसकी हार्ट की है वो प्रॉपर चल रही है, कोई तकलीफ नहीं, इसलिए बैठे हुए, कोई तकलीफ है किसी को नहीं है, तो 2 कौन आएगा बीच में? मतलब कौन नहीं आया? एक तो चश्मा वाले बैठे, बीच रास्ते में कभी इज्जत खराब हुई आपकी? सर जी देखो, याद कर लो, वो राज्यों पे बोल रहे, याद कर लो, आपकी स्कूटी कभी बंद हुई, मोटरसाइकिल बंद हुई बीच रास्ते में? क्यों हो गई? पेट्रोल। अब देखो पेट्रोल खत्म हो गया ना, हुआ नहीं हुआ पता नहीं, ये देखे जा रहे हैं पेट्रोल, रास्ते में वो आदमी जो जिंदगी में नहीं मिला वो मिल रहा है, क्या नाम? रोशन। क्या हो गया? पेट्रोल खत्म हो गया, आगे और मिला, वो मिला, तो इज्जत खराब नहीं हुई क्या आपकी? आप कह रहे होते नहीं यार, क्या बात करते हैं? अरे तो इज्जत खराब हुई क्यों यार? जो नहीं मिला वो मिल रहा आपसे। लेकिन मेरे दोस्तों, इस स्कूटी मोटरसाइकिल के देख के यूज लगा हुआ है डिवाइस, इसके ऊपर एक टोपी है, उसका तार सीधा इंजन में जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? टोपी लगी हुई है, तार उसका इंजन में जा रहा है, उसको क्या कहते हैं? पूरा नाम बोलो। स्पार्क प्लग है वो, स्पार्क प्लग, स्पार्क का क्या मतलब? चिंगारी, वहां से लाइट पैदा हो रही, चिंगारी पैदा हो रही, और लाइट कहाँ जा रही है? आपके इंजन में, इंजन धक 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 कर रहा है। इसी तरह से इसकी एक डिवाइस की खासियत है, थोड़ा सा गैप बढ़ जाता है तो विस्फोट करता खच खच करता है, और थोड़ा आगे बढ़ेगा तो क्या? खच 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 बंद हो गया। लेकिन आपको पेट्रोल तो भरा पड़ा है मेरे भाई गाड़ी के अंदर,
गाड़ी में पेट्रोल भरा पड़ा है, आपकी गाड़ी क्यों बंद हो गई? क्योंकि वहां से लाइट का सोर्स इंजन को मिलना बंद हो गया। हुआ नहीं हुआ? आपका हार्ट पे हाथ रखना, क्या आपका इंजन नहीं तब तक नहीं कर रहा है? जैसे आपका इंजन स्कूटी करती है, करता है, इंजन है ये भी, इसको इंजन को चलाता कौन है? इसको धक धक करता कौन है? साइंस का इंस्टीट्यूट आ जाओ टीचर्स, आ जाओ, बताओ इसको। अरे बताओ बताओ, तुम घर की आदमी से तो मजा पड़ा। आपके घर में 6 कमरे होंगे, कितने भी कमरे होंगे, मतलब गरीब एक ही कमरा होगा, लेकिन आप जितनी बैठा सबके घर, इसके हाथ में कितने कमरे हैं? भगवान ने कहा मुझे चलाने के लिए क्या चाहिए? बिजली। किसको? जैसे स्कूटर को चाहिए, से मुझे भी हार्ट को चलाने के लिए बिजली चाहिए। मैं कहाँ पैदा करूँ, कहाँ मैं आपका जनरेटर करूँ, कहाँ तार लगाऊंगा आपको, आपके लिए पुस्तक लो। उसने क्या किया? कौन सा पसंद किया इन्होंने? ये नंबर 1 कमरा। और यहाँ क्या किया? ऐसे नोट। ऐसे नोट का मतलब क्या हो गया? पावर हाउस। पावर हाउस, पावर क्या करता है? बिजली पैदा कर रहा है। और आपके घर के बाहर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, राम जी लगा हुआ है। वो क्या काम करता है? फ्लक्चुएशन को रोकता है, तेज होगी तो रोकता है, करता है। जब आप यहाँ पीटी उषा दौड़ रही थी, 150 बार हो गई थी, इसको क्या किया? नॉर्मल कौन लाता है? एवी नोट। बता दो एवी नोट का काम भी। नीचे जाती है लाइट, हार्ट को जाती है, लाइट जा रही है और लाइट इसको धड़काती है, ये है ना? एवी नोड्स इम्पल्स जो है स्टार्ट करती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कहा जा सकता है, स्टार्ट करती है। यहाँ से होकर के ये जाता है एवी नोड को, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड को। यहाँ से फिर हमारे दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में यहाँ पर पुर्किंज फाइबर्स होते हैं, यहाँ पर फिर ये इम्पल्स को आगे ले जाते हैं और इससे हार्ट हमारा फिर पंप करता है, धड़कता है। तो कौन धड़काता है? कौन धड़काता है? ऐसे नोट क्या है? पावर हाउस। तो पावर हाउस हमारा जो है वो यहाँ पर है और बिजली से चल धड़कता है। और आप पता है बिजली कभी भी बंद हो सकती है ना? ये मैडम बोल ही नहीं रही है ना? लाल इनके घर के बगल में रात को 2 बजे आग लग गई कमरे के। घर में कोई नहीं है, कमरे में कोई नहीं है, आप कमरे में कोई नहीं है, आग क्यों लग गई? आग क्यों लग गई? मैडम सोचना पड़ गई, जरा बातें बताओ। हाँ बताओ बताओ। शॉर्ट सर्किट याद रखना। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है? चिंगारी निकलती है, तार जलता और लाइट गुल। तो इसी तरह से जब मैं यहाँ पर गिर रहा हूँ, राम नाम गिर रहा हूँ, मेरी सांस की धड़कन 150 बार हो गई और 150 बार वहीं पर अटक गई। वापस बहुत देर बार नहीं आ रहे तो क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट से क्या हो गया? लाइट गुल। लाइट गुल से क्या हुआ? सप्लाई बंद। सिंपली से कौन करता है? सिंपली से कौन करता है? ये मेरा हाथ धड़ 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 कर रहा है, क्या ब्लड ऊपर जा रहा है? कितनी कर रहा है? 150 कर रहा है। करना कैसे चेता? ऐसे क्यों कर रहा है? तो क्या हो गया? अटक गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, ब्लड ऊपर नहीं जा रहा है। छोटी सी चींटी आपके शरीर में चढ़ जाती तो ब्रेन क्या कहता है? नीचे उतार। जैसे यहाँ पर नहीं हुआ, ब्रेन क्या कहता है?
नीचे गिर। उस लड़की की तरह आपने देखा डांस करते करते वजन किसका था उधर? यूँ करते करते तो झुकी हुई थी, सीधी नीचे गिरी। इसको पता नहीं मेरा सिर फूटेगा क्या नहीं फूटेगा। लाइट गुल हो गई, लाइट गुल होते धड़कन बंद हो गई और नीचे गिर गई। इसको कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। ये समझाने के लिए मैं आपको इतनी देर ही मालूम कर रहा था, मैं डिफरेंस बता रहा था तीनों में क्या है। सब लोग एक ही मानते हैं, लेकिन कार्डियक अरेस्ट को यदि आपने लाइट डायग्नोसिस कर दिया, व्यक्ति जिंदा होगा। अब क्या हुआ? जैसे नीचे गिरा, नीचे गिरती है मैं गिरना नहीं आई, आगे बढ़ कौन नहीं आई? खड़ा हो जाए, कौन नहीं आई होता? वही हो जाओ, अपने वही करो, वही करो। इन्होंने क्या किया? अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल निकाल के जैसे मैं नीचे गिरा, गिरती मोबाइल निकाला, निकालो मैं ले जाऊंगा थोड़ी, निकाल निकाल, अरे निकालो अपने मोबाइल, नहीं ले जाऊंगा, चिंता मत करो, मेरे पास है, मेरे नंबर नोट कर लो। इन्होंने क्या किया? सीधा एक इन्होंने मैसेज डाल दिया व्हाट्सएप के ऊपर, प्रोफेसर राजेंद्र साहब CPR मैन गया, नीचे गिरा। मैडम ने क्या कहा? रुको, अभी कर क्या रहे हो तुम? 5 मिनट तक मस्तिष्क में खून है, जब तक डॉक्टर भी इसे डिक्लेयर नहीं करेगा, रुको, उसको CPR देने में शायद जल्दी आ जाए, अभी मत करो। तो रुक, मेरे नंबर नोट कर लो, बहुत काम आएंगे। नंबर सेव भी कर लेना, 946। अब समझ आगे नहीं? किसी को कोई क्वेश्चन है? किसी का प्रश्न पूछ लेना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ताली बजाओ। और सबसे बड़ी खुशी की बात नहीं कि कोई हंसा नहीं, जिन्हें क्वेश्चन पूछा लोग हंसा थे, हंसने के बाद वो नीचे चला गया। क्यों हंस रहे? मतलब मैंने कोई गलत क्वेश्चन पूछा, जबकि सबके मन में है, लेकिन ये कुछ हिम्मत करके पूछा, हिम्मत तोड़ दी। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने इसके लिए हौसला कराया। CPR का पूरा नाम है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। जैसे आपको सब वीडियो मिल जाएंगे, एवरीथिंग यू विल गेट इट। और आप जितने भेजूंगा आपको मैं, आपका चैनल जो होगा इसका माध्यम से आप इसको जो है और भी चीज़ें मिलेगी, उसका आप यदि इसको लाइक और यदि वो बटन दबाना क्या टाइट होगा उसको दबाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। और आपके जितने रिश्तेदार हैं प्लीज़ सबको डाल देना। मेरे ख्याल से मैडम से उसको समझाना वाला कोई है? आपको कैसा लगा समझाने की तकनीक में? तकनीक कैसी लगी समझाने की? तो ये तकनीक इसलिए आपसे कर रहा हूँ मैं, सब वीडियो में इसी तरह का तकनीक मिलेगी, आप घर में बैठ करके आप उसको समझा सकते। लेकिन मेरी तरह मुँह मत, मैंने अपना मुँह नहीं खोला, मैं अपने बेटे के सामने, बहू के सामने मैंने अपने बेटे को खोल दिया। एक मुक्का मार देती यहाँ पर तो मेरा आवाज बीच में होता है, एक मुक्का, ज़्यादा नहीं। अभी बताऊँगा कैसे वो क्लियर? कोई प्रश्न नहीं? आगे बढ़े। अब आता CPR कैसे देना, ओके? तो CPR कैसे, कब, कैसे, किसको देना है, हड्डी यूज करना है, और हमें जो है 3 कंडीशंस के अंदर हार्ट अटैक में नहीं देना है, हार्ट फेज में नहीं देना है, और साइलेंट हार्ट अटैक में तो एक प्रकार का मौत हो चुकी है उसकी, पता नहीं कब हुई, 5 मिनट से ज़्यादा निकल चुका है, चुके न हुई। और कार्डियक अरेस्ट तो तुरंत देना है, 1 सेकंड की भी देरी नहीं करनी, देरी की तो 5 मिनट का पास निकल गया। अब आता है इसके बाद के अंदर मैंने 100 पेज की किताब लिखी CPR को। कितने पेज की? पहला पेज मैंने लिखा है CPR देते वक्त या CPR देने से पहले अपनी बुद्धि और ज्ञान कौशल का इस्तेमाल कर लें। इस्तेमाल करें, ये पहला पेज है। और 99 पेज खाली पड़े, लेकिन और तक है। अब 99 पेज आपको पढ़ना है। पहला पेज क्या पढ़ना है?
सीपीआर जीवित व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। जीवन में बेहोश भी शामिल है। आप इधर आओ, समय समय सेवा कर रही हो, क्या खिलाए उधर पेट बोल रहा है वो। हाँ, अब ये बताओ आप मुझे कि मैं नीचे गिर गया, आप कैसे बताओगे या पता करोगे कि मैं जीवित सही हूं मर गया? बताओ मुझे, आपको बताओ, सबको बताना है, मुझे तो बताओ, आपको सबको बताना कैसे करना है। आप कैसे करोगे? आप ये पता करना है आपको कितने मिनट के अंदर? 5 मिनट सीपीआर देना है, जितना जल्दी हो सके उतना करना है। यदि आपने समय में गंवा दिया तो फिर ये सीधा अंत्येष्टि के अलावा कुछ नहीं। कैसे पता करोगे? पहले चेक करोगे ना, चेक करोगे, हार्ट सांस करोगे ना, कितनी कंजूस है ये, एक अंगुली से हाथ पूरा पड़ाना। देखो इधर क्यों नहीं, इधर क्यों नहीं, यूं क्यों नहीं? कभी मत करना, नहीं, सेंसेशन इधर है एक्जेक्टली, इसलिए मत करना। और एक अंगुली क्यों, पूरी अंगुली हाथ लगा दो, फिर क्या करोगे? इधर आओ, इधर आओ, देखो मेरे पास नहीं चल रही है, नहीं है, नहीं है। कितने मिनट लगे? 1 वक्त तक श्योर नहीं है मतलब भी। अरे श्योर, अरे सर श्योर नहीं हो, इसलिए ध्यान रखना जिंदगी में यदि कोई, अरे क्या कर रहे हो, यहाँ इधर बैठो, याद रखना पल्स कभी मत देखना। पल्स देखना आता ही नहीं है, पल बात जीवित का पल्स देखने में आपको घंटों लग जाएंगे, तो मरे व्यक्ति की क्या टूटोगे? आपको फटाफट पता करना है, ठीक है। आपने, नर्स का मना कर रहा हूं मैं, और आपने सीवी सोनी टीवी देखा ना, कौन सा सीआईडी वाला? हाँ, क्या ले जाओ, मत ले जाना। मत ले जाना। अरे मरे अकेली जिंदा में हाथ रखिए, देखिए कभी तो मरे में क्या पता करोगे? आपको सेकंड में पता करना है मेरे भाई, आप एक्सपर्ट नहीं हो कि हम कब देखते हैं डॉक्टर सीधा हाथ लगाएगा, डॉक्टर। हम तो रोजाना लगाते हैं, आपने जिंदगी पे हाथ लगा रहे हो। अरे कहाँ देखा आपने, देखा क्या? यहाँ यूं मत करो, नहीं नीचे अब यूं मत करो, नीचे आ जाओ, है ना? तो कहने का तात्पर्य इसके लिए हमें नब्ज नहीं देखनी, हाथ जोड़ के मना कर देना। आपको क्या देखना है? इसके कंधे तक दबाओ। ज्यादा से ज्यादा आपने क्या किया कि फ्रंटल दबा दो यहाँ से, उससे क्या हुआ? कुछ हुआ? अरे नहीं तो मारवाड़ी में कहते अपनी चूंटियां भर दो। देखो देखो क्या हुआ, तो फटाफट पता करो, यदि जिंदा है जब तो अस्पताल लेके दौड़ो, मर गया तो तुरंत सीपीआर चलो। तो पहला पेज क्या है? जीवित व्यक्ति को सीपीआर नहीं दिया जाता है। हमें कंफर्म कर लो, चाहे कहीं भी किसी कंडीशन हो, क्या पानी में डूबना, चाहे किसी में मुझे पता। क्लियर? नंबर 2 पेज क्या बढ़ना है? कार्डियक अरेस्ट विक्टिम को बेड मिला जो आप भी मिला जो कार्डियक अरेस्ट विक्टिम को मुंह से सांस नहीं दी। एक आम व्यक्ति, एक आम व्यक्ति को मुंह से सांस नहीं देनी। क्यों देनी है?
मुंह से सांस में देना आता ही नहीं आता किसी को। हम इस मुगाल देने का गई, अरे भैया पत्नी नदी है, बाहर अंदर कुछ नहीं देनी हमें। डॉक्टर भी हर डॉक्टर नहीं दे सकते। जो व्यक्ति इसमें ट्रेनिंग ले रखा है, एक व्यक्ति इधर बैठता है, एक व्यक्ति इधर बैठता है, 30 बार ये दबाता है, 2 बार ये मुंह से सांस देता है। एक आदमी को क्या करना है, एक आम आदमी को क्या करना है, इसका तुरंत रूप से इसको 100 से 120 बार दबाते जाना, लेकिन मुंह से सांस नहीं देनी है सर, नहीं तो मुगाल से मर जाओगे। निकल जाए। लोग कहते हैं तब 30 बार 2 वो जमाना गया। अब जो व्यक्ति ट्रेंड है वो तो देगा, नहीं है तो उसको 100 से 130 बार दबाते जाओ, बहुत अच्छा रिजल्ट। तीसरा, पलंग पे नहीं देना। आपको जमीन पे क्यों बिठाया मैंने? कुछ बैठा था सब लोग, क्यों बिठाया? हमें जमीन पे ही देना है इसको, क्योंकि हमें कितना दबाना है? 2 इंच। क्या पलंग पे 2 इंच दबा सकते? पहली बात तो नीचे खड़े होकर दे रहे हो, 2 इंच दब जाएगा। मेरी माँ जो इनके पास गया, इनकी मदर घर में है, ये नहीं, मैं वहीं देर हो गया, जमीन पे पड़ा हो, और इन्होंने जाकर जो इस प्रकार होता है, ये होता है, ये होता है, करना चाहिए, करना चाहिए। इन्होंने क्या किया, तुरंत उसकी माँ ने क्या किया, सीधा आया तो क्या करेगी, बैठो, आ जाओ नजदीक में, तुम्हारी माँ बताए, हाँ सीधा रखो इसको। हाँ अब इसको कूट, कहाँ कूटोगे? इसी हड्डी के ऊपर कूटते जाओ, कूटते जाओ, कूटते जाओ। आपका प्रोसेस चालू हो गया। क्यों चालू हुआ? इसका ब्लड ऊपर ये तो पड़ा था ना, चालू हुआ। अब इन्होंने क्या किया, रुक गई, तो फिर क्या हो गया, ब्लड अब इन्होंने क्या किया, चालू किया। मैं दे रहा था ट्रेनिंग रावण के चबूतरे के अंदर, और मेला लगता है ना पश्चिमी राजस्थान वाला। मैं पूछना बता ही रहा था कि इसमें 2 गांव की औरत आ गई, चूड़े पहने हुई, बिल्कुल ठीक गाँव। उन्होंने कहा साहब, अरे उन्होंने सेठ को कहा, अच्छा रामपुरा से जिंदा हुआ क्या अपना? तो उसने कहा, मैंने कहा कौन? कि मेरा देवर 25 साल का था, उसकी डेथ हो गई, और हमारा वहाँ पर आती प्रथा है कि जब विधवा हो गई, हमने चूड़ी ऐसी की छाती के ऊपर कूट कूट के तोड़ दिया। हम तोड़ रहे थे, वो जिंदा हो। तो ये भी CPR का पार्ट है। आप नहीं बैठ सकते तो दो। यदि पलंग पे हो गया तो क्या करोगे आप? इनकी मम्मी सीधा गई किचन के अंदर, किचन जाके थालियां परात के आई और इसके नीचे रख दी, कुछ देर और ऊपर चढ़ गई पलंग के ऊपर, घुटने के ऊपर बैठ करके दबाना चालू कर दिया। लेकिन हमें 99.9% हमें पलंग पे देना ही नहीं। ठीक है, 4था पेज। बैठना कैसे है? घुटने के बल पर, वो इसको सीधा कर रखो बिल्कुल। मैं अपने बॉडी को कैसे रखोगे? बॉडी को सामने रखो, सबके सामने कैसे बैठे हो? ऐसे, दोनों पैर कैसे आएंगे, इसके दोनों बीच में आगे। अब इन्होंने क्या किया, जैसे किया थोड़ा सा गर्दन इसकी ऊंची कर, बस एक सांस की नली थोड़ी जो दबी हुई थी खुल गई। अब इन्होंने क्या किया, घुटने के बल बैठ गई, और बैठने के बाद में क्या किया, घुटने के बल खड़ी हो जाओ। वेरी गुड। कमर में बिल्कुल देखो, बिल्कुल सीधी है, कमर टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। कमर टेढ़ी होती मेरा मुक्का आएगा। क्यों है? 2 इंच दबाना हमें, यूं दबके दबाओगे क्या दब जाएगी क्या 2 इंच? नहीं, हमें दबाना है। फिर क्या करोगे? अब इसको क्या करोगे आपने? यदि मेरा कोट पहना हुआ है, कोट पहना हुआ है, उतार दो इसको, उतार दो, इसके भी पहना तो उतार दो, क्योंकि आप आराम से नहीं दे पाओगे। फिर क्या किया, खड़े हो गई, बिछा दिया, चेक कर लिया, नहीं जा चुका, क्या किया, सीधा खड़े हो, लाइन खींचो निपल के ऊपर, खींची, हड्डी कहाँ आ गई? यहाँ। हाथ कैसे रखा? ये कोई नहीं कैसे रखी, बिल्कुल सीधी, और झुक जाओ इसके ऊपर। वेरी गुड। अब दबाओ इसको, आ जाओ डमी के ऊपर, जिसकी डमी सामने पड़ी आ जाओ। वेरी गुड। और नीचे डमी पे आ जाओ सामने।
जो जिसके बाद डमी सामने पड़ी आ जाओ, और इधर उधर की तो मिर्ची बड़े के लिए तैयार हो जाना कचौरी के लिए। ये बहन जी कचौरी तैयार हो जाओ, बहन जी कचौरी के लिए तैयार हो जाओ। हाँ बच गई है तो। रुको 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 मेरे भाई, अरे तरीके से चलो यार, खाली दबाना ही नहीं है, तरीका अपनाओ। तरीका क्या बताया घुटने के बल खड़ी हो गई, निपल से लाइन खींचो, हाथ लगाओ अपना, वो हड्डी वाली हड्डी दूसरे हाथ इसके ऊपर रखो, उंगलियों को फंसा दो और बिल्कुल कोई नहीं, सीधा रख दो, बिल्कुल सीधा इससे, और इसके ऊपर झुक जाओ जितना। हाँ अब दबा 2 इंच दब गई, 1 इंच दब गया, 1 इंच और दबा दो, 2 इंच दबाते जाओ दबाते जाओ दबाते जाओ। मैडम जी थोड़ा झटका मत दो, और नीचे जाओ जरा। हाँ यूँ और जाओ, और झुको इसके ऊपर, झुक जाओ। हाँ ये बहुत बढ़िया कर रहा है, वेरी गुड। अरे जोरदार कर यार, अरे लड़के क्यों कर। हाँ हाथ खोल, हाथ खोल, हाथ खोल के यूँ कर। हाँ यूँ ये जाओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, जोरदार। अब एक स्टिल फोटो दे देना मैडम, 1 मिनट रुक जाओ, एक स्टिल फोटो दे देना सीधा हाथ देखो सही। कौन कोई कोई झुको झुक जाओ। हाँ और हाँ कोई नहीं सीधी, हाँ कोई नहीं सीधी। सर जी अगर आप ये दोनों साथ में जिगर मजा जाए तो माँ पापा बेटे दोनों इनको एक कमी हो रही है। साल से 100 सत्र की है, राजकुमारी गई कहाँ? बात जिसकी उम्र 13 महीने से 13 साल की है, उसके लिए अपन एक हाथ का इस्तेमाल करेंगे, एक हाथ, लेकिन हड्डी 2 इंच चलेगी। प्रिंसिपल साहब कहाँ चलेंगे? प्रिंसिपल साहब आगे बुला लो, आगे बढ़ा। उसको वैसे घुटने पर बैठेंगे या इसको टेबल पे ले लेंगे और 2 उंगलियों से ये उंगलियां निकालो, 2 उंगलियों से नीचे बैठ के, नीचे नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं, 2 उंगलियों से दबाओ इसको, जमीन पे ले आओ, अपनी उंगली ले आओ, जमीन पे ले आओ फटाफट। कितनी बार? 100 से 120 बार। लेकिन ये हड्डी दबेगी 1.5 इंच, उनकी दबेगी 2 इंच, ये दबेगी 1.5 इंच। और मुंह से सांस नहीं देंगे क्योंकि कार्डियक अरेस्ट। इसके बाद में लास्ट पे जिस व्यक्ति को पानी में डूबा है उस व्यक्ति को CPR अवश्य दे देगा। ये बैठे ना साहब लाल वाली, हाँ आपको ही कराओगे। इनके घर गया, इनके घर के अंदर 2 मकान छोड़ करके एक 25 साल का व्यक्ति पानी में डूब कर मर गया। बातों बात उनका सर मेरे बगल में इसकी डेथ हो गई, तो मैंने इनको कहा उसको CPR दिया क्या? फिर CPR कर दिया। तो मैंने कहा देखते तो जिंदा हो सकता था। हमारे दोनों का आपस में बात है, मेरे जाने के बाद सीधा उसके घर पहुँच गए और उसके बाप को बोल दिया क्या तुझे CPR देता जिंदा हो जाता अपने बच्चे। अब मैंने कीड़ा डाल दिया, वो दिन तो रात सोते जगते याद आ रहा CPR बच्चे को जानते बात बताता हूँ। तो कभी भी याद काम पड़े CPR अवश्य दे देना। यदि किसी का ट्रीटमेंट नहीं करा पाया तो सारी जिंदगी कहते क्या ट्रीटमेंट मिल जाता तो ठीक है। हमें किस कीड़ा को किसी तरह से एक बार इसको पिला दो। अब क्या हुआ, 10 मिनट निकाला, 4 घंटे में निकाला।
मानो गया हो, अपन मान के चलो तो क्यों करें? 4 घंटे वाला भी गया, लेकिन क्यों जिंदा हो सकता? आप 4 घंटे पानी में पड़ा है, सिर्फ किसमें? पानी। फ्रिज में सामान क्यों रखती है अपन? ठंडा है, वो भी ठंडा है। ये 5 मिनट वाला जो मैंने आपको बताया, हो सकता है इंटैक्ट हो, निकाला जिंदा हो ना, उसको फिर इंटैक्ट हो, बाहर निकाला, बाहर निकाल, मुंह चेक करो, मिट्टी सी गई उसे साफ कर दो, और आपने क्या किया? आ जाओ डमी के ऊपर, पोजिशन बनाओ, पोजिशन बनाओ। ये डमी खाली पड़ी है, मुंह देख रही है, आ जाओ, पोजिशन बनाओ। ए भाई मुक्का मारो, हाँ सीधा, कमर को सीधी। आपने क्या किया? कमर सीधी करो, सीधी, हाँ। अब क्या किया आपने? 15 सीधे, थोड़ा सा आपके सामने लाओ बॉडी, थोड़ा सा। अब क्या किया आपने? 15 सेकंड में 30 बार इसको दबाना है, इस चेस्ट नहीं, इस हड्डी को दबाओ 15 सेकंड में 30 बार। और वो बहन जी थोड़ा कोई ना, ये भाई करा कहीं यार, अरे तो भाई 15 सेकंड में जम्मू दे, अपना जीव तो करना उन्हें। अरे जैसे नब चलती है बस जाओ, हाँ वेरी गुड। 30 बार दबाया, 30 बार दबाते यहाँ से चेस्ट का पानी गया हुआ, इसमें लंग्स में। पेट के पानी की भी चिंता नहीं है, तो उल्टा उल्टा लड़का हाथ जोड़ के मना कर देना, ऐसा कभी चिंता नहीं है। पेट में पानी की भी चिंता नहीं, हमें चिंता किसकी? लंग्स की है। लंग्स को हमने क्या किया? बाहर उसको दबाया, दबाते लंग्स से पानी निकलना चालू हो गया, कांच से नाक से, ये लंग्स खाली हो रहा है। हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो क्या करेंगे? इसको ऑक्सीजन देंगे। कैसे देंगे? एक हाथ को अपने इसके लगाओ, इसके ऊपर ऐसे, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दूसरे हाथ को क्या करोगे? नाक को बंद कर दो, फिर मुंह से मुंह चिपका दो इसका, जैसे गुब्बारा फुलाते हैं वैसे। 1 सेकंड के लिए दो, फिर ऊंचा करो, फिर दो, फिर 15 बार दबाओ, 30 बार, 15 सेकंड में 30 बार, फिर 2 बार, फिर 30 बार, फिर 2 बार, 30 बार, 2 बार। पानी निकलता रहेगा, ऑक्सीजन जाता रहेगा, और आपका बंदा उठ के बैठा हो जाएगा। लेकिन आपने उसको उल्टा पुल्टा किया, जिंदगी भर पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर? कहाँ का पानी निकालना है? पेट के पानी का हमें चिंता नहीं, खाना भी पड़ा, हमें कोई दिक्कत नहीं कोई भी। क्लियर? अब घोड़े बदल जाओ, जाके सीधा गया चिपक, हमें चिपकना है, हमें क्या करना? उसको देखना है, जिसको हटाना आता तो हटाना, शेप से हटा लिया, हटाने के बाद आया, उसने चेक किया, जैसे ही आपका बिजली का करंट लगता है, आपका हार्ट छिकुड़ जाता है, क्या? और यदि आपने कोई नट बोल्ट खोलना है, अपन क्या करते हो? ठोकते तो ये जाम हो रखा है, तो क्या करेंगे? पोजिशन ले लो, लेकिन आप करना डबल में कुछ नहीं, पोजिशन ले लो। अब क्या करना आपको? किसी हड्डी के ऊपर 5 मुक्के, लेकिन मारना नहीं है, माफ करना है डबल के ऊपर। जितनी ताकत हो उसको यहाँ मारो। क्यों मारो? इसको हमें धड़काना है, जोर से मारोगे आप, अपने आप देखो, पीछे का शौक लगा, पिक्चर देखोगा, अपने हेड तो नहीं, अपने मुक्का मारे, 5 मुक्के मारे, लड़क गया, चालू हो गया तो बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले। ये तो 5 और नहीं तो क्या करोगे? वही 15 सेकंड में 30 बार दबाना है, और 2 बार मुंह से सांस लेना। 30 बार दबाना है और 2 बार मुंह से सांस लेना है। ये आप करते जाओगे, आपका लाडा आ जाएगा। आप बता रहे साहब, इनके पास मुझे क्या पता क्या करना। ये बच्चा पानी की बाल्टी में चला गया, इसका क्या?
ऐसे निकालो। उल्टा करेंगे ना सर। इसको आपने क्या किया? उल्टा नहीं, मेरी बात होगी, किसने बोला? हाँ, लाओ। उल्टा नहीं करना है किसी सूरत के अंदर। ये रीढ़ की हड्डी कुछ नहीं दबने देगी। आपने क्या किया? इसको टेबल पे ले लिया, ये टेबल पे बैठ गया, इसको 2 उंगली से दबाओ। कितनी बार दबाओगे? कितने सेकंड में? टेबल पे है, ये 2 उंगली दबाया। कितनी बार दबाया? 15 सेकंड से। फिर क्या किया? पानी निकलना चालू हो गया, ज़्यादा खून निकल कंटिन्यू कर दो ताकि वापस अंदर नहीं जाए। अब क्या करोगे? मुंह से सांस कैसे लोगे? 1 महीने का है, नाक पकड़ पाओगे? 1 महीने का नाक पकड़ पाओगी? हाँ, जाता है। अरे अभी गया बच्ची हमारे जोधपुर के अंदर, 2 साल का बच्चा गया। क्या करोगे? इसको अपन नाक और मुंह अपने मुंह में ले दोनों में से हवा जाएगी। 2 बार दिया फिर 30 बार, 2 बार दिया फिर 30 बार, करते करते आपका लाडला वापस आने के चांसेस रहेंगे। अभी काम जिसके बाद डमी पड़ी है वो डमी बीच में ले आओ। डमी पड़ी है बीच में रखो। हाँ, इसको भी रखो। घर में क्या होगा? एक दूसरे पर पड़े हुए। क्या सीन बनाना चाहोगे? छोड़िए, तुम आ जाओ, बच्चे बड़े बीच में इधर आ जाओ। गिरो एकदम नीचे, गिरो नीचे। ऑक्सीजन नहीं मिला, दम घुट रहा। और दम घुट रहा तो क्या होगा? मर बैठिए तो खड़ी तो सकती हो ना। आयो, ये करिए, मुझे एक बार करके छोड़ दिया है। अच्छा, ये है क्या? अच्छा, ठीक हो जाएगा, चलेगी ना? मेरे पास होती है ना। अरे क्या हुआ? बैठो। बोलते रेंज बन रही है तुम्हारी, कैसे क्या हुआ? अब क्या हुआ? नीचे कर रही है। अब इनके जितनी आप सब लोग बैठे, तमाशबीन बैठे, सब देख रहे हैं, इनके कुछ रिश्तेदार है, कुछ अंदर सब रो रहे हैं कि कोई आगे बचा ले गए। दम घुट रहा तो मर गए, कुछ मर गए। ये यहाँ पर खड़ी है बाहर में, ये CPR की जानकार है। क्या नाम? साथी। अब दुनिया थोड़ी जानती है क्या और क्या नहीं हो। ये अकेले किसी को बचा सकती है? एक दो को। ये क्या कहेगी? मैं स्वाति CPR की जानकार हूँ और इनकी जिंदगी रखी जा सकती है, बचाई नहीं, रखी जा सकती है, उन्हें जिंदा रखा जा सकता है CPR के द्वारा। तो मेरी कौन मदद करेगा? करेगा? करेगा। तो क्या करेंगे? मैं कहूँ जैसे करना है। जाओ, इनको कैसे भी करके पता करो कि ये बेहोश है या मर गई। यदि बेहोश है तो उसको अलग कर दो, मर गई उसको छोड़ दो, पता नहीं कब मरी, 5 मिनट निकल। और यदि अपना जाता है तो उसको भी प्रैक्टिस कर दो, उसको अपने मुंह से जैसा CPR देते ना वैसे कर डालो। लेकिन अब क्या करना है? जो बेहोश उसको क्या करना है? 1 मिनट के अंदर 12 बार मुंह से सांस देना है। 1 मिनट में
खाली हो गया। 4 सेकेंड गन पाइया 60 देते जाओ देते जाओ देते जाओ जब तक व्यक्ति होश में नहीं आ जाए। रेस्पॉन्स नहीं देते, आपको देते जाना रुकना नहीं है, लेकिन CPR देना है, इसकी स्टेनम को दबाना है। इधर आओ, ये तो जो बेहोश है सर उसको तो CPR नहीं देना है, क्योंकि जो आपने भराया जीवित व्यक्ति को सांस इसकी नहीं दबाते हैं। ये जीवित है ना, देखो मुंह से सांस दो जिंदा हो जाएगा। आ जाओ बेटा। इसी तरह से आपके घर में कभी कोई खुदाई हो रही हो, कोई मकान बन रहा हो, कोई दब रहा हो, मिट्टी में दब जाता है व्यक्ति, मिट्टी में दब जाता है, उसको लेकर अस्पताल दौड़ते हैं, उसको भी यही क्रिया करके उसको लाया जा सकता है। ये CPR की कहानी। इसको समझ में नहीं आई वो प्रश्न पूछ सकता है। अब 5 मिनट और लेना मैडम, सिर्फ 5 मिनट। ये कोई प्रश्न हो तो पूछ लो किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लो। जो हम देख रहे थे आराम से खा रही थी, उसके बाद में क्या हुआ? कैसे बचाओगे, क्या जरूरी है जानना? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। का क्रूड मेथड है, निकल भी जाए नहीं भी निकले, लेकिन मेथड दूसरा क्या है? आप इनके पीछे अपना हाथ दोनों हाथ और सांस जरूरी है। ये जैसे देखा, कभी ये मत पूछ रहे तुझे क्या हुआ है, ये मुंडी लाएगा कुछ नहीं कर सकते। आप सीधे अपनी छाती के पीठ पे लगा दो, छाती छाती और इस नाभि के ऊपर इस तरह से मुट्ठी बनाओ। देखो ये दूसरे हाथ को थोड़ा सा नीचे झुकाओ, पैर नीचे नहीं उठने चाहिए, नीचे झुकाओ और हाथ को यूं घुमाओ, थोड़ा सा ताकत चिट्ठी लगा दो। हाँ ये तरीका है इसको निकालने का। और हमारा बच्चा पेट में फ्यूचर यदि हम इस तरह से करें तो क्या होगा? इसी गड्ढे के ऊपर और यहाँ करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे? जैसे आप करोगे दोनों करोगे क्या होगा? जैसी करोगे करते
घूम रहा है, एक साल से छोटा बच्चा घर में घूम रहा है, उनके बच्चे क्या करते और करेगा और करना पड़ेगा। टिप्स आपने आज हमें दिए हैं। हम विद्यालय में केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही ले रहे हैं और दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं से जूझा कैसे जाए। अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उस समय असहाय, निस्सहाय और बिल्कुल अकेला सा पड़ जाता है और उन समस्याओं के उत्पन्न होने पर इतनी घबराहट सी हो जाती है कि जो कुछ हमें आता भी है तो उस समय हम परिस्थितिवश भूल जाते हैं। लेकिन आज जो आपने प्रैक्टिकली एक एक व्यक्ति को इस मंच पे बुला करके
सिखाया, समझाया और प्रैक्टिकल करवाया है, इसकी तो होड़ ही नहीं है। और मैं तो मेरे मुंह से और ज़्यादा क्या कहूँ, मेरे स्टाफ मेंबर्स को ही मैं आमंत्रित करूँगी कि जो भी आकर के अपने उद्गार यहाँ डॉक्टर साहब के लिए आपके द्वारा बताई गई जीवन रक्षक तकनीकों के बारे में जो कुछ भी उद्गार व्यक्त करना चाहें, सादर आमंत्रित है। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः डॉक्टर साहब का, पूरे विद्यालय परिवार, डिग्री स्कूल के स्टाफ, प्रधानाचार्य और सारी संस्था की ओर से आपका बहुत बहुत आभार सर। आपने हमारा तुच्छ निवेदन स्वीकार करके और आज इतना महत्वपूर्ण सेशन लिया जिसका कहीं भी हमें इला नहीं है कि हमने ये जो 2 घंटे आपके साथ बिताए हैं, निश्चित रूप से इस प्रांगण से हम कुछ लेकर ही आज घर जाएंगे। आज का दिन वास्तव में सफल हुआ है, ऐसी मेरी सोच और मानना है। बाकी मेरा स्टाफ बताएगा सर, हमारे डिग्री स्कूल का स्टाफ भी बताएगा, जिन्होंने सीखा है, जिन्होंने कुछ टिप्स लिए हैं, क्या है कोई आकर के इसको समराइज भी कर सकता है, तो सब सादर आमंत्रित है। स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य, डिग्री गर्ल्स की प्रधानाचार्य में समस्त स्टाफ। हालांकि मैंने प्रैक्टिकल बहुत अच्छी तरह से वॉच किया सर, एकाग्रता से, फिर भी मैं मेरी लाइफ में बहुत ये प्रयास करूँगा। आप निस्वार्थ भाव से विद्यालय में पधारे, आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। क्योंकि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्यों में लगना पड़ता है और नंबर आने का हम इंतज़ार करते हैं, और वो डॉक्टर साहब आनंद फानंद में पूरे लक्षण नहीं पूछ के फटाफट दवाई लिख के रवाना कर देता है, क्योंकि और पेशेंट का वो भी देखना पड़ता है। आप इतने 2 घंटे हमारे साथ में विराजमान रहे, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी आपने बताया, बहुत विस्तृत जानकारी दी कि हम मरे हुए व्यक्ति को कैसे उनकी धड़कनें वापस ला सकते हैं। तो ये बहुत ही पुण्य का काम होगा और एक नई जिंदगी वापस उसको जीने का मौका मिलेगा। तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद सर। मैंने एक्चुअली जब कर बैठे थे ना आप, तो मैंने इनको संभाल लिया पैरल देखते हुए, इसलिए मैंने जानबूझ के नहीं मिला। अब एक काम करो, आप इधर पधारो, कुछ बैठ सकते हो। वो एक तो सुनील हो कि यहाँ पर क्या हो गया, घुमा मारो इनके, अरे कमर पे गुस्सा मारो अच्छा हाँ, झटका नहीं देना, झटका नहीं देना, आ जाओ। वेरी गुड, बहुत लेकिन झटका नहीं, झटका नहीं, पीछे जाओ, वापस जाओ। हाँ, आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड। अब इस बच्चे को तो कौन लेगा, ये बुढ़िया लेगी। पीएमश्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय छावनी रोड ब्यावर में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत नेशनल और इंटरनेशनल वार्ताकार के रूप में आज हमारे बीच डॉक्टर राजेंद्र जी तातेड़ साहब जोधपुर से पधारे।
आपके द्वारा CPR देने की एक विशेष तकनीक का प्रैक्टिकल आज हमारे स्टाफ के सदस्यों, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय डिग्गी मोहल्ला के स्टाफ के सदस्यों और छात्राओं को दिया गया। आपके द्वारा जो जीवन रक्षक इस तकनीक का उपयोग बताया गया और अनेक भ्रांतियाँ, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेल और हार्ट अटैक से रिलेटेड जो थी, उनके बारे में सारी चीज़ों को बिल्कुल साफ कर दिया कि जो चीज़ हम जिस प्रकार से सोचते हैं वो वैसा नहीं है। इस प्रकार की यदि कोई परिस्थिति यदि किसी व्यक्ति के जीवन में आती है तो उससे घबराएं नहीं, कतराएं नहीं, एकदम हड़बड़ाएं नहीं, उसका सामना करें और अपनी बुद्धि, विवेक और जो आज तकनीक सीखी है उसको सही समय पे सही विधि के साथ अपनाया जाए तो आप एक प्राणी का जीवन बचा सकते हैं, जो इस जीवन में महादान या पुण्यदान होगा। मैं डॉक्टर राजेंद्र जी तातेड़ साहब से विशेष रूप से इस तकनीक को मैंने आपको पहले भी सुन रखा था और हमारे तुच्छ अनुरोध पे आज आप हमारे विद्यालय में इस एक्टिविटी में एक मुख्य वक्ता के रूप में पधारे। तब आपने कहा कि मैडम मैं वार्ता देने नहीं आया हूँ, मैं सिखाने आया हूँ। और निश्चित रूप से आपने मेरे पूरे स्टाफ को, बच्चियों को ये तकनीक सिखाई है। मेरा पूरा विद्यालय परिवार, साथ ही साथ हमारी सहयोगी संस्था डिग्गी गर्ल्स स्कूल का भी स्टाफ लाभान्वित हुआ है। सारा ही विद्यालय परिवार आपका इस तकनीक को देने और इसका ज्ञान बांटने के लिए आजीवन आभारी रहेगा। आपने जो बताया कि व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात ही CPR दिया जाता है, जो एक सबसे बड़ी चीज़ थी। CPR कब देना चाहिए? 4 परिस्थितियाँ आपने बताई कि कार्डियक अरेस्ट आए, करंट आए, पानी में डूबने से, भगदड़ में फंस जाने से, श्वास नली में कुछ अटक जाने से, उसी परिस्थिति में व्यक्ति को CPR दी जानी चाहिए जब आपको लगे कि व्यक्ति की मौत हो चुकी है, और 5 मिनट के भीतर ही उसको CPR देना। उसकी सही तकनीक क्या, कैसे, किस पोजीशन में दी जानी चाहिए, ये सारी चीज़ विस्तार पूर्वक समझाई, बताई, प्रैक्टिकल करके सिखाई। इससे बड़ा लाभ की बात मेरे विद्यालय के सदस्यों के लिए नहीं हो सकती थी। हम पूरा विद्यालय परिवार, स्वयं मैं डॉक्टर राजेंद्र जी तातेड़ साहब के आभारी रहेंगे। आप आए, आपने हमें इस तकनीक से लाभान्वित किया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू। इसमें क्या होता है, होता तो जैसे 1 मिनट में डेथ हो जाए तो उसका हार्ट अटैक मानता है। हार्ट अटैक से मौत नहीं होती 1 मिनट, हार्ट फेल से मौत नहीं होती और साइलेंट हार्ट अटैक से मौत होती है। जो व्यक्ति तुम्हारे सामने है, कोई भी व्यक्ति खेलते खाते नीचे गिरा और नीचे गिरती मौत होगी उस व्यक्ति की तरह। लोग उसको क्या मानते हैं, हार्ट अटैक, हार्ट फेल मान के सीधा अस्पताल लेके जाते हैं, उनको हाथ जोड़ के मना है। ये जो है ना, ये अपना हार्ट यूँ चलता है, ये यूँ चलने लग जाता है, मतलब समझ लो उसको हार्ट डिफेक्ट चलिए जाए। पिंपल्स होते हैं हमारे, उनकी सीध, उसकी सीध में हार्ट होना है, तो ये है, इसकी सीध में यहाँ पे बीच में हार्ट, यहाँ पे नहीं होता। क्या करते हैं, इसको यहाँ से दबाते हैं। यहाँ क्या है, हड्डियाँ है ना, तो पसलियाँ है ना अपनी, यहाँ से दबाने तो पसलियाँ टूट जाएंगी। तो क्या करना है, इस हड्डी को दबाना है। चपटी जो हड्डी है बीच वाली, बिल्कुल बीच सेंटर वाली, इसको दबाना है। ये वाला बीचों बीच इस वाली हड्डी को दबाने, इसके नीचे हार्ट और लंग्स है। ये जब दोनों दबाओगे तो क्या होगा, हार्ट का क्या काम करता है, सीधा ब्लड फेंकता है। तो बता देखो, पहले दोनों निपल्स बैठेंगे, हमारी बैक स्ट्रेट रहेगी और हमारे हाथ भी स्ट्रेट रहेंगे, मुड़ने नहीं चाहिए। फिर हमने निपल से यहाँ पे हमने देखा दबाना कहाँ है, कोई बच्चा यहाँ दबा देगा, कोई यहाँ दबा देगा, ऐसे नहीं दबाना है। पहले देखना कहाँ, यहाँ से यहाँ तक हमने बीच में लाइन खींची और यहाँ पे सेंटर में ये हमने ऐसे रखा, एक हाथ रखा, हाँ उल्टा, बेटा मुंह वाला रखो नीचे।
ये चीज ऐसे रखी, ठीक है, फिर दूसरे हाथ से फंसाया, ऐसे फंसाया और स्ट्रेट झुक के और इस पे हम पंप करेंगे। कितनी बार दबाएंगे? 100 टाइम्स, 120 बार 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट में 120 बार। और कितनी नीचे? 2 इंच तक नीचे जाना चाहिए। इसको 2 इंच दबाना, धीरे धीरे नहीं, पूरा नीचे तक जाना चाहिए ऐसे। 2 इंच दबानी है। जब तक दबानी है जब तक व्यक्ति की सांसें वापस नहीं आ जाए। देखो, नहीं झटका नहीं, झटका नहीं, नीचे जा। हाँ, आयु आयु नहीं, झटका नहीं। देख मेरे को, देख मेरे को। हाँ हाँ ऐसे, ठीक है सर। तो खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी वैसे करके देखो, जीवित हो। चलो शाबाश। ये देखो, ये व्यक्ति जीवित हो। देखो तो सर ये मरा था क्या? हाँ, जीवित था। मर मर जाता उस टाइम तो 5 मिनट तक अपने पास टाइम होता है मरने के बाद कि बॉडी में वो है ऑक्सीजन, उसको ठीक कर सकते हैं, ब्रेन उसका जिंदा है, वो 5 मिनट है अपने पास, सांसें बंद है उसकी। ये मैंने ट्रेनिंग दे रहा था डॉक्टर्स को, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को। तो उसने जो है क्या ना, आपने एक बार तो ये आधा घंटे पानी में डूबी रही। पानी में जो डूब जाता है ना उसको भी दे सकते हैं बाहर निकाल के। ये तो आधा घंटे पानी में डूबी रही, फिर इसने क्या किया, ये तो मौत हो गई, चलो छोड़ दिया। फिर इसने क्या किया, चतुर्वेदी को डॉक्टर राजेंद्र तातेड़ की ओर से सीखकर ये CPR याद आ गई। और उन्होंने उसको दिया और उसको क्या किया, जिंदा कर दिया इस लड़की को। तो पानी में डूबने वालों को भी जो है अपन जिंदा कर सकते हैं। फिर देखो, इसको जिंदा कर दिया। देखो, पुलिस वाले ने जिंदा कर दिया। इसने क्या देखा, टीवी के ऊपर देखा ये करते हुए, और उसको इसने कॉपी की, उसको जिंदा कर दिया। अपन सोचते हैं ना एकदम से कैसे मर गया, ये क्या हो गया इसको, तो उसकी सांसें रुक जाती थोड़ी देर के लिए। ये इसका घोषित कर दिया, लेकिन बाद के अंदर इसने वापस ये वहां पर जो है बॉम्बे एयरपोर्ट के ऊपर था, नीचे गिरा और वहीं के लोगों ने उसको दबाया, उसको जीता। ये सारे वीडियोस वगैरह हम लोग आपके ग्रुप में भेजेंगे, उसको अच्छी तरह देखना और सुनना। ये देखो 45 मिनट तक तड़पता रहा, उस व्यक्ति को दिया और जिंदा कर दिया। ये व्यक्ति जो है, ये मुझे क्या कर रहे हैं, ये सब जिंदा हुए। मौत के कई घंटे बाद CPR ने नई जिंदगी दी। हाउस वाइफ बची। जीवन में किस मोड़ पर काम आ जाए, अगर हम टेक्निक सीख गए ना तो हमें याद रहेगी कि हमें कैसे करना है। अब देखो, ये जो निप्पल्स है ना दोनों, इनके बीच में यहाँ देखा, ये वाली जो बिल्कुल बीचों बीच वाली जो हड्डी है, कौन सीधी, चल दो। देखना है कि उसकी सांस चल रही तो मत दबा देना। नहीं, 2 बच्चे दोनों नीचे लेके जाओ, है ना। कमर सीधे, इसके आगे कौन प्रेस कर, जोर से दम लगा के, पूरा दम लगा, सीधे कर, कोहनी को सीधा कर, पूरा नीचे तक ले जा, 2 इंच तक नीचे जाना चाहिए, दम लगा। डरना तो है ही नहीं है, डरना नहीं है सिचुएशन में। वेरी गुड, और नीचे, वेरी गुड। हाँ, अरे ऐसे करो, और नीचे, बहुत बढ़िया, मुंह तक। हाँ, वेरी गुड, चलो शाबाश। अभी सबसे पूछ